हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? कैसी प्रिपरेशन? जोरदार ना? वेरी गुड. आई एम योर बायोलॉजी टीचर रक्षा भट्ट. टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5 and our next question is, what is true breeding line? Which contrasting trait were studied by Mendel? Okay. In last lecture we discussed about true breeding line. True breeding line किसको बोलते हैं? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देख के समझा देती हूँ कि भाई मेरे पास 2p प्लांट है. दोनों प्लांट का दोनों प्लांट के अंदर कौन सा जीन है? कैपिटल टी. ओके, कैपिटल टी. एंड दिस कैपिटल टी मीन्स टॉल प्लांट. दिस 2 प्लांट्स आर टॉल प्लांट. क्लियर? ओके. सपोज उसको मैंने एज अ फीमेल लिया, तो उसको मैंने एज अ मेल लिया. क्लियर? ओके. अब उसमें से क्या फॉर्म होगा कि भाई here this female plant produce egg and this egg having small t. okay, clear? कि भाई ये गैमेट है. एग क्या है बेटा? गैमेट है. और गैमेट के अंदर ओनली 1 जीन ही होता है. ओके, ये क्या है? जीन की पैर है, कैपिटल टी. दिस प्लांट इज नोन एज टॉल प्लांट बिकॉज दे आर हैविंग कैपिटल टी जीन. दिस प्लांट इज ऑल्सो टॉल प्लांट बिकॉज दे आर हैविंग कैपिटल टी जीन. तो उसके भी गैमेट्स के अंदर कौन सा जीन जाएगा? कैपिटल टी होगा. ओके. व्हेन दिस 2 प्लांट गेट्स फर्टिलाइज्ड, अब दोनों के बीच में क्या किया? फर्टिलाइजेशन करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया. तो क्या मिला हमें? कैपिटल टी. मीन्स ये प्लांट कैसा होगा? टॉल प्लांट. कैसा होगा बेटा? टॉल प्लांट. और ये टॉल प्लांट का हम किसी टॉल प्लांट के साथ सेम टू सेम टॉल प्लांट के साथ वापस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो जितनी भी जनरेशन होगी सारी कैसी होगी बेटा? टॉल होगी. बिकॉज ये हाइट के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? कैपिटल टी. कैपिटल टी. तो जितनी भी उसके जनरेशन हो गए सारे प्लांट टॉल ही हो गए. तो दिस इज नोन एज ट्रू ब्रीडिंग लाइन. उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रू ब्रीडिंग लाइन. समझ में आया बेटा? सपोज मैंने ये कैपिटल टी नहीं लिया होगा, सपोज स्मॉल टी लिया होता. स्मॉल टी मीन्स ड्वार्फ प्लांट, शॉर्ट प्लांट. तो उसमें से जो गैमेट बनेंगे वो स्मॉल टी ही बनेंगे ना. ओके. और जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा, स्मॉल टी. तो स्मॉल टी होगा तो प्लांट ऑलवेज कैसा होगा? शॉर्ट ही होगा. कैसा होगा? शॉर्ट ही होगा. और ये शॉर्ट प्लांट का फर्टिलाइजेशन हम दूसरे शॉर्ट प्लांट के साथ करेंगे तो उसके जितने भी प्लांट बनेंगे वो सब कैसे होंगे बेटा? शॉर्ट ही होंगे. क्लियर? ओके. तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू ब्रीडिंग लाइन. समझ में आया कि प्लांट टॉल प्लांट के साथ ब्रीडिंग करवाएंगे तो हमें टॉल प्लांट ही मिलेगा. समझ में आया? और शॉर्ट प्लांट के साथ ब्रीडिंग करवाएंगे तो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा? शॉर्ट प्लांट ही मिलेगा. दिस इज नोन एज ट्रू ब्रीडिंग लाइन. चलो डेफिनेशन देखते हैं कि अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट अंडरगो कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन. मैंने बोला ना सेल्फ पोलिनेशन. शॉर्ट प्लांट की पोलिंग ग्रेन ने शॉर्ट प्लांट के स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो गई और समझ में आया? दिस इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन. समझ में आया बेटा? क्लियर? दिस शोज द स्टेबल ट्रेट मीन्स कैरेक्टर. यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन सा ट्रेट था कि भाई प्लांट की हाइट, टॉल प्लांट टॉल है, वो उसका ट्रेट था, कैरेक्टर था. एंड शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन. कि कितनी भी उसकी जनरेशन होगी, बहुत सारी जनरेशन होगी, उसमें प्लांट टॉल ही होगी. एक्सप्रेशन मीन्स कैपिटल टी है तो प्लांट टॉल हुआ तो वो उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ. समझ में आया? इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि भाई देखो ये पेरेंट के कैरेक्टर दोनों प्लांट टॉल थे इसलिए उसको इसके कैरेक्टर कहाँ पे गए? उसकी प्रोजेनी में गए, उसकी जनरेशन में गए. ये उसकी F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, उसकी प्रोजेनी में गए. ये उसकी सेकेंड जनरेशन है. समझ में आया? क्लियर? पेरेंट के कैरेक्टर प्रोजेनी में जाते हैं. समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके. चलो अगेन देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग लाइन. अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट अंडरगो कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन, के जिसका कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन होता है और उससे क्या होता है? स्टेबल कैरेक्टर इनहेरिट होता है, पेरेंट टू प्रोजेनी में पास होता है बहुत सारी जनरेशन तक. क्लियर बेटा? वेरी गुड. चलो मेंडल सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट. मेंडल सेलेक्टेड हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर? तो भाई 14
ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज पेयर विच वेर सिमिलर एक्सेप्ट वन कैरेक्टर, कि उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट के वैरायटी को सिलेक्ट किया। तो ये सारे 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी थी, सब में खाली एक ही कैरेक्टर अलग था, बाकी के सारे कैरेक्टर सेम थे। तो वो एक एक कैरेक्टर कौन सा अलग था वो हम देखते हैं। चलो, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि भाई पहले था बेटा सीड शेप। कौन सा था? सीड शेप। ओके, फर्स्ट इज सीड शेप। ओके, यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मीन्स देखो सीड का शेप 2 टाइप का होता है, राउंड होता है और रिंकल होता है। समझ में आया? तो अब जितने भी पी प्लांट स्टडी करेंगे ना, उसमें 80% पी प्लांट में उसका शेप कैसा होता है? राउंड होता है। ओके, तो मोस्ट ऑफ ये बॉस है। ओके, क्लियर? तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, ट्रेट मीन्स कैरेक्टर है, कि जनरली पी प्लांट हैविंग जनरली सीड शेप हैविंग राउंड इन शेप, तो उसका शेप कौन सा होता है? राउंड होता है, तो वो उसका डोमिनेंट ट्रेट है। यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ व्हाट इज़ डोमिनेंट, व्हाट इज़ रेसेसिव। आपको पता है एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर बॉस बैठा है और उसके कैबिन के बाहर प्यून बैठा है। जब तक बॉस प्रेजेंट है तब तक प्यून की नहीं चलेगी। बॉस कौन है? डोमिनेंट है। समझ में आया? और प्यून कौन है? रेसेसिव है। समझ में आया? क्लियर? ओके, अब ये देखो राउंड शेप है। अब राउंड शेप के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? कैपिटल आर। ओके, और रिंकल, सामने दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? रिंकल। उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? स्मॉल आर। क्लियर? ओके, ये कौन है? बॉस है, और ये कौन है? प्यून है। ओके, अब ये दोनों के बीच में मैं क्रॉस करवाऊंगी। देखो मैंने उसको एज अ पेरेंट लिया। ओके, सपोज उसको लिया मेल और उसको लिया फीमेल, तो वो दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे? पहले तो गैमेट्स फॉर्म करेंगे, और गैमेट्स के अंदर ओनली वन ही जीन आता है। ओके, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। गैमेट फॉर्मेशन में कौन सा डिवीजन होता है? ये नीट का क्वेश्चन। मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है? हाफ जीन पास होते हैं, हाफ क्रोमोसोम पास होते हैं। तो यहाँ पे 2 RR है, तो एक ही गैमेट्स के अंदर ऑलवेज एक ही जीन होगा। ओके, दोनों के बीच में मैंने फर्टिलाइजेशन करवाया। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन फॉर्म हुई, F1 जनरेशन बोलेंगे हम उसको। ओके, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब मैंने बोला कैपिटल आर कौन है? बॉस है। स्मॉल आर कौन है? प्यून है। समझ में आया? यहाँ पे बॉस प्रेजेंट है तो प्यून की चलेगी नहीं, मीन्स ये सीड कैसा होगा? राउंड होगा। मैंने क्रॉस करवाया था राउंड सीडेड प्लांट के रिंकल सीडेड प्लांट के साथ, मैंने क्रॉस करवाया था। समझ में आया? क्लियर? ये प्लांट था राउंड सीडेड था, ये रिंकल सीडेड था, दोनों के बीच में क्रॉस किया। F1 जनरेशन हैविंग ऑल द प्लांट हैविंग राउंड सीड। समझ में आया? उसके पास स्मॉल आर भी है, लेकिन वो प्यून है, रेसेसिव है, बॉस प्रेजेंट है। समझ में आया? जहाँ पे कैपिटल आर होगा वो राउंड ही होगा। समझ में आया? इसीलिए राउंड शेप को क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। ओके, जिसकी चलती है वो डोमिनेंट, और जिसकी नहीं चलती है स्मॉल आर, रेसेसिव ट्रेट बोलते हैं। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर। ओके, तो सीड शेप राउंड डोमिनेंट ट्रेट एंड रिंकल रेसेसिव ट्रेट। सीड कलर, सीड के 2 कलर होते हैं, येलो जनरली 80% केस में येलो कलर मिलता है, तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। बाकी ग्रीन रेसेसिव ट्रेट। फ्लावर कलर 2 टाइप के, वायोलेट डोमिनेंट के 80% केस में हमें वायोलेट कलर का फ्लावर होता है, दैट्स वाई इट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट, और वाइट इट इज़ अ रेसेसिव ट्रेट। पोर्ड शेप फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड। दूसरा क्या होगा बेटा? कंस्ट्रिक्टेड होगा। ओके, मैं अभी डायग्राम दिखाती हूँ आपको। देन पोर्ड कलर, ग्रीन कलर की पोर्ड का कलर ग्रीन होगा तो डोमिनेंट, येलो होगा तो रेसेसिव। 6 फ्लावर पोजीशन, कि भाई फ्लावर कहाँ पे फॉर्म होता है? लीफ की एक्सिस में से, तो देन इट इज़ नोन एज एक्सियल पोजीशन, दैट इज डोमिनेंट। और टर्मिनल टिप पे फॉर्म होगा फ्लावर, देन इट इज़ अ रेसेसिव ट्रेट। एंड 7th कैरेक्टर स्टेम हाइट,
द प्लांट में बी टॉल, टॉल तो कौन सा करेक्टर हुआ, डोमिनेंट, एंड ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स रेसेसिव करेक्टर हुआ। समझ में आया? तो उसने टोटल 7 डोमिनेंट कैरेक्टर एंड 7 रेसेसिव कैरेक्टर, मीन्स टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग पीस लाइन को सेलेक्ट किया और सबके बीच में उसने क्रॉस करवाया। समझ में आया बेटा? ओके, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखो दिस वन, सीड शेप राउंड wrinkled, seed color yellow green, flower color violet white, pod color, pod shape full constricted, देखा शेप में डिफरेंस है, देन pod color green yellow, फ्लावर पोजीशन देखो भी लिप के एक्सिस में से फ्लावर फॉर्म हुआ है, दैट इज एक्सियल, यहाँ पे टर्मिनल लिप ऊपर टिप में से फ्लावर फॉर्म हुई है, दैट इज अ टर्मिनल, एंड हाइट स्टेम हाइट टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट। समझ में आया? सो दिस आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ओके, विच वर स्टडीड बाय मेंडल। ओके बेटा,